अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों खबर आई थी कि दरिया दजला यानी जॉर्डन रिवर मुकम्मल तौर पर खुश्क होने के करीब है। इसी तरह अब एक और खबर आई है कि दरिया फरात तकरीबन बिल्कुल खुश्क हो चुका है, उसमें बहुत ही कम पानी बाकी रह गया है। उस पर उर्दू कवर यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो बनाई है, लिहाजा उनकी वीडियो में से एक क्लिप लेते हैं, उसको देखते हैं और उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं और ये भी देखते हैं कि इस चीज का क़यामत की निशानी से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, हालिया खबरों के मुताबिक दरियाए फिरात का पानी पिछले 2 बरसों की निस्बत काफी हद तक कम हो चुका है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दरिया खुश्की की तरफ जा रहा है, जो कि कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। अगर आप दरियाए फिरात की तस्वीरें देखें तो आप नोटिस करेंगे कि 2019 में शाया की गई तस्वीर में दरियाए फिरात के बीचों बीच मौजूद तामीर करदा पिलर तकरीबन आधा पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई देता है, जबकि 2021 में ये आधे से ज्यादा पानी से बाहर दिखाई दे रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि दरियाए फिरात में पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है। और हाँ जी, ये अब फुटेज में देख सकते हैं बिल्कुल 2 सालों में कितना फर्क महसूस हो रहा है और 2023 में अब जो आएगी उसका पता नहीं क्या, उसमें वो ज्यादा होगा, यानी बहुत तेजी से पानी कम हो रहा है इसका। अब 2023 में दरियाए फिरात की जो हालिया तस्वीर सामने आई हैं, इनमें देखा जा सकता है कि पिलर के इर्द गिर्द पानी की सतह बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। जरा देखें कि पिलर का तकरीबन साइड वाला एरिया तकरीबन खुश्क होने जा रहा है, कम होकर रह गई है और ऐसा लग रहा है कि अनकरीब ये पानी की सतह कम होते होते बिल्कुल खुश्की की तरफ चली जाएगी, जो कि कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी समझी जा रही है। बताया जाता है कि दरियाए फिरात का खुश्क होना ही जंगे हरमजदोन, जिसे दुनिया की सबसे आखिरी जंग माना जाएगा, का आगाज माना जा सकता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी निशानी है, इसे हम लोग नोट कर लेंगे। क़यामत कोई सदियां नहीं रह गई, चंद एक साल ही रह गए हैं, यानी जब ये खुश्क होगा उसके बाद ही वो जंग, आखिरी जंग शुरू होगी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का कत्लेआम होगा, चंद एक लोग ही बचेंगे। वो जंग के जिसके नाफिज होने का वादा सादिकुल अमीन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जिसे हर सूरत में पूरा होना है। इस सिलसिले में सही बुखारी की एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक दरिया फिरात से सोने का पहाड़ न निकल आए। सोने के इस पहाड़ को लेकर बहुत सख्त लड़ाई होगी, और यानी दरिया फरात से सोने का पहाड़ तब भी निकलेगा ना जब वो मुकम्मल खुश्क होगा। तो ये निशानियां काफी हद तक पूरे होने के करीब है और उस सोने को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई भी होगी। हर बंदा चाहेगा कि वो सोना मुझे मिल जाए। उस लड़ाई में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स ये सोचेगा कि शायद इस लड़ाई में मैं बच जाऊं, और 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, जो कि बहुत ही भयानक होगा। हर बंदा यही चाहेगा लालच में कि ये सोना मुझे मिल जाए, मैं बच जाऊं, बाकी सब मारे जाएं। ये तमाम माल मैं हासिल कर लूंगा। एक और रिवायत के मुताबिक एक दिन दरिया फिरात बिल्कुल खुश्क होकर सोने के जखायर को जाहिर कर देगा, लेकिन जो शख्स भी उस वक्त वहां मौजूद हुआ उसे चाहिए कि उसमें से कुछ न ले। मुआजिज दोस्तों, दरअसल इस आम तरीन हदीस मुबारका में कयामत की एक आम पेशन गोई की गई है कि दरिया फिरात खुश्क होकर ईमान वालों के लिए शदीद तरीन आजमाइश का सबब बनेगा। वो लोग जो दुनिया के मालो जर की हवस में मुब्तला हो चुके होंगे या बेदीन हो चुके होंगे, उनके लिए भी ये खजाना एक आजमाइश का सबब बनेगा। यानी इस रिवायत में बहुत बड़ी हिदायत की गई है मोमिनों के लिए, यानी वो इस सोने में से कुछ भी ना लें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ी आजमाइश होगी। हर शख्स इसे हासिल करना चाहेगा और इसकी खातिर कत्लो गारत करेगा, और उन्हीं लोगों में से वो लोग भी होंगे जो हदीस मुबारका पर अमल करते हुए इस माल में से कुछ भी नहीं लेंगे। बिल्कुल हर जमाने में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बेशक आखिरी जमाने में जो कि बिल्कुल करीब है उसमें चंद एक लोग ही ऐसे होंगे जो कि सीधे रास्ते पे होंगे। जाहिर बात है वो इस चीज के नहीं करेंगे, बस ज्यादातर लोग लालची होंगे। पेशन गोई की गई उस वक्त ये दरिया अपने तेज तरीन बहाव में था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दरिया कभी खुश्क भी हो सकता है। हाँ जी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने पेशन गोई की थी, सहाबा कराम एक दफा हैरान हुए कि उस जमाने में ये दरिया बहुत ही यानी कि फुल भरा हुआ, ठाठे मारता हुआ तेज तरीन बहाव पे था। तो अब वो 1400 साल बाद वो हदीस पूरे होने जा रही है। मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि दरिया फिरात की तारीख के बारे में जाना जाए, तो आपको बताते चलें कि फिरात के मानी है साफ पानी।
ये दरिया तुर्की से शुरू होता है और शाम और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक जा पहुंचता है। दोस्तों ये दरिया तुर्की से शुरू होता है, मगर हदीस में रवायात ये भी हैं कि इस दरिया का पानी 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा, जहां तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेराज की रात नबी वसल्लम को लेकर गए और उसके आगे नबी वसल्लम खुद गए थे अकेले, उसकी जड़ों के से इसका पानी आता है, मगर अब तक साइंस इस चीज को दरियाफ्त नहीं कर पाई। दूसरा, इस दरिया के खुश्क होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुर्की ने डैम बनाना शुरू किए थे। पहला शायद 1970 में बना था, बाद में डैम बनते बनते तुर्की और शाम के बॉर्डर पर तुर्की ने बहुत सारे डैम बनाए हैं, जिसकी वजह से तुर्की में तो इसका पानी ठीक है मगर आगे सूखता जा रहा है बिल्कुल। और ये दरिया 2900 किलोमीटर लंबा है, जो कि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि दरिया फरात के इर्द गिर्द और उसमें से जो तेल के कुएं हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है, वही सोने का पहाड़ है। मगर आप नोट करेंगे उस बात पे इतनी लड़ाई नहीं हुई जितनी यानी कि पेशेंटगोई की है ना, लड़ाई नहीं हुई। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके सूखने पर एक पुरसार शहर दरियाफ्त हुआ है, यानी असारे कदीमा को जो चीजें मिली हैं वही सोने का पहाड़ है। अगर असारे कदीमा कोई इतने खास नहीं होते कि उसके लिए लोग इतने लालच में आकर लड़ाई करें। तो अब सुनने में आया कि पुराना शहर बाबल था ना, उसके कुछ आसार मिले हैं, जो कि इंसानों का पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था। वहां पर बहुत सारी तहजीबों ने तरक्की की थी। उसमें से कुछ ऐसी चट्टानें भी मिली है जहां से पुराने जमाने में सोना निकाला जाता था, और सोना के थोड़े मिकदार में निकाला भी जा रहा है। मगर हदीस शरीफ में सोने के पहाड़ की बात हुई है, यानी कि सोना बहुत ही ज्यादा मिकदार में होगा, इसीलिए लोग लालच में आके एक दूसरे को कत्ल व गारत करेंगे। मगर ईमान वालों के लिए इसमें यही है कि वो इस चीज से दूर रहे, उसी में ही उनकी आफियत है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा होगा। अगर ये रिएक्शन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मजीद ऐसी ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिएक्टिज्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।